नमस्कार, मैथिली करंट अफेयर्स की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर भाला फेंक करके F46 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं ये भाला फेंक से संबंधित हैं और इन्होंने हाल ही के अंदर पेरिस पैरा ओलंपिक खेल जो हुए हैं उनके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए, सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से है और इन्होंने किस कैटेगरी के अंदर ये कांस्य पदक जीता है? F46 कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये मेडल जीता है। 2020, 2019, 17, 22, 18 इन सभी टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए, वर्ल्ड पैरा ओलंपिक की बात की जाए, सभी जगह सुंदर सिंह गुर्जर ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इनका खेल कौन सा है और इन्होंने हाल ही के अंदर पेरिस पैरा ओलंपिक जो खेल हुए हैं इसके अंदर इन्होंने किस कैटेगरी के अंदर पदक जीता है और कौन सा पदक जीता है। राजस्थान में सरकारी स्कूल के किस विद्यार्थी का चयन भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के रूप में हुआ है? यानी कि ये छात्र है, यानी कि ये हैं विचमा और आदिल शेख। ऑप्शन नंबर देखिए 3 आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ये कुचामन सिटी के दोनों छात्र हैं जिनका हाल ही के अंदर भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के रूप में चयन किया गया है। सरकारी स्कूल के दोनों विद्यार्थी हैं। ये दोनों होनहार विद्यार्थियों को आगामी 12 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा मुलाकात करवाई जाएगी। इन्होंने हाल ही के अंदर ये कुचामन डीडवाना से आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इनका नाम क्या है और ये किस जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कुवैत के साथ में भारत ने हाल ही के अंदर संयुक्त आयोग बनाए जाने को लेकर के एक हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, भारत ने कुवैत के साथ में संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उसके अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और कुवैत के विदेश मंत्री जो थे उन्होंने दोनों के मध्य ये वार्ता संपन्न हाल ही के अंदर हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है। 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2024 तक राइजिंग राजस्थान के तहत किस जिले में भिक्षावृत्ति मुक्त 3.24 अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जयपुर जिले के अंदर ये भिक्षावृत्ति मुक्त कार्यक्रम जो है अभियान चलाया जा रहा है और ये 24 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक ये चलाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है उसके मध्य और पुलिस प्रशासन विभाग और जयपुर नगर कलेक्टर जयपुर नगर निगम कलेक्टर जो है इनको लेकर के इनके ऊपर मध्य वार्ता हुई है और यह अभियान कब से कब तक चलने वाला है? 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक। किस जिले में चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। कार्यक्रम का अभियान का नाम क्या है? भिक्षावृत्ति मुक्त 3.24 अभियान इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान की नई खनिज नीति के तहत वर्ष 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की जीडीपी में कितने प्रतिशत की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 5% की भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर के इसका लक्ष्य रखा गया है। ध्यान में रखना है वर्ष 2029-30 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किस जिले की पुलिस को पब्लिक पंचायत अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बीकानेर जिले की जो पुलिस से पब्लिक पंचायत अभियान जो है इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल को किस संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय रोड फेडरेशन आईआरएफ जो है इसको हाल ही के अंदर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में खुदाई में करीब 3000 साल पुराने सिक्के कहां से मिले हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर जिले के अंदर हाल ही के अंदर 3000 साल पुराने सिक्के जो हैं मिले जाने को लेकर की सूचनाएं सामने आ रही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये पुरातात्विक स्थल हैं जहां से ये सिक्कों की बरामद हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है किस जिले से बरामद हुए हैं? उदयपुर जिले से ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म जो हैं
इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पधारो हमारे देश भारत अभियान जो है इसकी 1 दिसंबर को राज्य मंत्री जो हैं जवाहर सिंह भेड़म, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह भेड़म, इन्होंने एक इस मैराथन अभियान को हरी झंडी दिखा करके पधारो हमारे देश के अभियान की शुरुआत की है। तो आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? गृह राज्य मंत्री जो है जवाहर सिंह भेड़म, उसके द्वारा की गई है। कार्यक्रम का नाम क्या है? पधारो हमारे देश अभियान, भारत अभियान। नेक्स्ट है, राजस्थान की पंचायत साथिनों के लिए किसके सहयोग से पंचायत संघ साथिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूनिसेफ जो है इसके द्वारा पंचायत साथिनों के लिए एक सहयोग पंचायत संघ साथिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ जो है फेडरेशन डे इसका मनाया जाता है 11 दिसंबर को, और ये राजस्थान के अंदर पंचायत संघ साथिन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो है इसको हाल ही के अंदर ISO के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कैबिनेट में हाल ही में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के अंदर शामिल किए गए हैं, यानी राजस्थान को ये दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय अभी भारत के अंदर खोले जाने को लेकर के केंद्र सरकार के कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा गया है, जिनमें से 9 जो अपने केंद्र शासित 9 केंद्रीय विद्यालय जो हैं राजस्थान के अंदर खोले जाएंगे। नेक्स्ट, किस जिले के किसान आत्म प्रकाश चौहान को मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए किसान का नाम क्या है? आत्म प्रकाश चौहान, और किसमें अंदर मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? तो आत्म प्रकाश चौहान जो है ये पाली जिले के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा मंचलों पर कार्यवाही करने के लिए महिला कांस्टेबल की किस यूनिट का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के नाम से एक महिला कांस्टेबल की एक यूनिट बनाई जाएगी, जिसका काम क्या होगा? जितने भी मंचले होंगे इनकी धरपकड़ की जाएगी और इनको सबक सिखाने के लिए इस पेट्रोलिंग यूनिट जो है इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट, गुणवत्ता, स्तरीयता व उपयोगिता के आधार पर प्रति वर्ष चयनित 100 साहित्यकारों की सूची में राज्य के किस साहित्यकार को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राम कुमार घोटक जो हैं इनको हाल ही के अंदर 100 साहित्यकारों की सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि ये गुणवत्ता, स्तरीयता और उपयोगिता के आधार पर प्रति वर्ष 100 साहित्यकारों की सूची जो बनाई जाती है, इसके अंदर राज्य से राजकुमार घोटक जो हैं इनको शामिल किया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट दी गई चंदन की नक्काशी वाली तलवार किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विनोद कुमार जांगिड़ जो हैं इनके द्वारा ये चंदन की नक्काशी वाली तलवार बनाई गई है, जो प्रधानमंत्री को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी उसके अंदर भेंट की गई थी। देखिए चंदन की नक्काशी वाली ये तलवार जो है प्रधानमंत्री को भेंट की गई थी, और भेंटकर्ता कौन थे? भजन लाल, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा दी गई थी। 40 इंच लंबी और 2 किलो वजनी ये चंदन की लकड़ी की बनाई गई थी। 2 साल इसको बनाने में, तैयार करने में इसको टाइम लगा था। तलवार पर महाराणा प्रताप की जीवनी को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, जोधपुर की सरकारी स्कूल प्रिंसिपल शीला आसोपा, कौन? शीला आसोपा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? देखिए शीला आसोपा जो हैं ये जोधपुर जिले के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं, और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जल संरक्षण और जागरूकता को लेकर के इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी थी, जिसके तहत इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए ये प्रिंसिपल शीला आसोपा जो हैं ये कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन जो स्टोरेज का श्रेणी के अंतर्गत आता है,
इसके तहत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 125 गीगावाट। 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा है इसकी 125 गीगावाट क्षमता को बढ़ाए जाने को लेकर के लक्ष्य रखा गया है और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 है, इसके तहत रखा गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्यालय विकास विभाग द्वारा राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवासों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3,41,620 जो पीएम आवास योजना है ग्रामीण इलाके के तहत इनका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, जेडीए राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटल बिहारी योजना जो योजना है इसको हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन व रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो है जोधपुर के अंदर, इसके अंदर 12 दिसंबर को राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन व रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, न्यूनतम 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाला योजना मनरेगा का लाभ देने वाले कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतापगढ़ जिला जो है न्यूनतम 100 दिन की रोजगार गारंटी देने वाले योजना जो है मनरेगा, इसके अंदर सबसे अव्वल जिला रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, कौन सी योजना की बात की जा रही है? सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अंतर्गत राज्य की कितने गोपालक महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 35,000 महिलाओं को सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा से बाघिन को किस टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर स्थित है। इसके अंदर अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है ये कोटा के अंदर स्थित है और इसको कोटा से इस बाघिन को यहाँ पे क्या किया गया है? शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट, चिकित्सा व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अटल सेवा श्री अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर दिनेश खराड़ी जो हैं इनको समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अटल सेवा श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कायड़ अजमेर के अंदर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का 13 दिसंबर 2024 को क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पहाड़ों के संरक्षण के लिए नई हिल पॉलिसी लाने जा रही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान सरकार जो है हाल ही के अंदर पहाड़ों के संरक्षण को लेकर के नई हिल पॉलिसी लाने जा रही है। इसके अंतर्गत पहाड़ों के संरक्षण के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है जिसमें इसके तहत 15 डिग्री से अधिक ढलान वाले जो पहाड़ होंगे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या खनन कार्य नहीं किया जा सकेगा क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई को मापने के लिए हाल ही में इसरो के कोर्टा सेट डेटा का उपयोग किया जाएगा जिसके तहत ये पता किया जाएगा और 15 डिग्री से ढलान वाले जो पहाड़ होंगे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का खनन या निर्माण नहीं किया जाएगा और इसको सरकार ने हाल ही में स्वीकृति दे दी है। इसके ऊपर रोक लगाए जाने को ये कानून बन चुका है। राजस्थान में 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। और कब आयोजित किया गया था? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट, राजस्थान में शुरू हुई लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत पहले किस्त के रूप में कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपए डाले जाएंगे। और देखिए ये लाडो प्रोत्साहन योजना जो है ये पूर्व के अंदर चली आ रही राजश्री योजना जो थी उसी के स्थान पर इसका नाम बदल करके लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया है और इसकी राशि को बढ़ा करके दुगुना कर दिया गया है। नेक्स्ट,
15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। देखिए भजनलाल सरकार के निर्देशन में चल रही ये सरकार 15 दिसंबर 2024 को विभिन्न विकास कार्यों को योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन इसने किया था। राज सखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 ये जवाहर किला के अंदर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था 15 दिसंबर को। और उसी दिन इस आयोजन के दौरान आपको पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है इस अपने प्रदेश के दौरे पर रहे थे। उन्होंने भी कई इसी प्रकार की योजनाओं का यहाँ पे कहते गया था शिलान्यास किया था, जिसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ के अंदर दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए ये दुनिया का जो पहला जिंक पार्क बनने जा रहा है, ये वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक राजस्थान में दुनिया का पहला औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की उपस्थिति में ये घोषणा की गई थी। देखिए चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान का यह जिंक लिमिटेड जो स्मेल्टर है, इसके पास में ये लगाया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को मेटल और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। विशेषता है कि पार्क रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा ये। तो आपको ध्यान में रखना है, दुनिया का पहला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाने वाला औद्योगिक पार्क जिंक पार्क जो है कहाँ पे बनेगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़गढ़ के भी कौन से स्थान पे बनेगा? चंदेरिया के अंदर। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2024 से शुरू लाडो प्रोत्साहन योजना किस तारीख के बाद में जन्मी बेटियों की लागू होगी? तो देखिए अपन ने हाल में बात की थी 14 दिसंबर को जो लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, ये 1 अगस्त के बाद से, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, 1 अगस्त 2024 के बाद से जन्मी बेटियों को इसका फायदा मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 राजश्री योजना, आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि राजश्री योजना जो थी उसी के स्थान पर इसको चलाई गई है। नेक्स्ट, किसे हाईकोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन जयपुर की तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुराग सालिंड जो है इनको बार एसोसिएशन हाईकोर्ट है, इसको तीसरी बार इनको अध्यक्ष चुने गया है। और महासचिव के पद पर आपको पता हो तो किनको बनाया गया है? महासचिव बनाया गया है रमित पारिक को। रमित पारिक। नेक्स्ट, सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन 13 दिसंबर 2024 को आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कायड़ अजमेर के अंदर ये आयोजित किया गया है। शहनाई वादक उस्ताद पेमा खान का निधन हो गया, ये किस जिले के निवासी थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर जिले के ये निवासी थे। राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 34वें व्यास सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यवाला जो है इनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहली बार राजस्थान में कहाँ दुर्लभ पक्षी बंटिंग बर्ड देखा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सज्जनगढ़ जो उदयपुर के अंदर है, वहां पे ये एक दुर्लभ पक्षी है बंटी बर्ड, इसको वहां पे देखा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजकोप सिटीजन ऐप जो है ये महिला सुरक्षाओं को लेकर के हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तीर्थ स्थल के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुचरी का लोटा डींग के अंदर जो स्थित है, इसके लिए हाल ही में 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
डींग कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दादिया गांव जयपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ से 1 वर्ष सरकार का पूर्ण होने के दौरान दौरे पे भारतीय प्रधानमंत्री जो है दौरे पे राजस्थान के रहे थे और उन्होंने दादिया जयपुर से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों में से किसे काल के पंचमार्क सिक्कों का खजाना मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के जो सिक्के हैं ये यहाँ पे पाए गए हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों एवं ट्रस्ट बिल्डरों को लोक कलाकारों के लिए लागू की जा रही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 41 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के जो असंगठित श्रमिक और स्टेट वेल्डर जो हैं इनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट, राज्य की किस स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोटा को ये राज्य की स्मार्ट सिटी स्कोच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आपका है 21 से 22 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया है? देखिए ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 22 दिसंबर को 2024 को जो जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के अंदर पहली बार और राजस्थान के अंदर जीएसटी बैठक की जो मीटिंग हुई है ये दूसरी बार हुई है। इससे पूर्व में 2017 के अंदर 10वीं जीएसटी बैठक की 2017 के अंदर हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? उदयपुर जिले के अंदर हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है ये 55वीं बैठक जो थी जीएसटी काउंसिलिंग की, जो इसका आयोजन हाल ही के अंदर कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी जिन्हें आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संजय मल्होत्रा जो हैं इनको हाल ही के अंदर आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं और ये आईएएस अधिकारी हैं। देखिए संजय मल्होत्रा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने हैं। कौन से गवर्नर बने हैं? कौन से क्रम के हैं? 26वें क्रम के। इन्होंने ये पद शक्तिकांत दास के स्थान पर लिया है। गवर्नर बनने से पूर्व ये वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। बीकानेर जिले के मूल निवासी संजय मल्होत्रा पहले राज्य संचालित आरईसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हुआ करते थे। तो आपको ध्यान में रखना है ये आईएएस कैडर के अधिकारी हैं और 26वें क्रम के भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने किनका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में लगातार दूसरी बार किस कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेलारी अश्व के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर के अंदर स्थित है इसके अंदर नस्ल सुधार को लेकर के 2024 में दूसरी बार इस राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को पुरस्कृत कर दिया गया है। देखिए ये 2024 में गुजरात के हलारी अश्व के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार वितरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव उन्होंने ये पुरस्कार इनको प्रदान किया है। भारत के किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों को बेहतरीन देखभाल या रेख रेख के लिए 6E आधारित रणनीति के लिए तहत कार्रवाई आरंभ की गई है? तो किस राज्य के अंदर ऐसा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान ने हाल ही के अंदर सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए और उनके जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी देख रेख के लिए 6E आधारित रणनीति अपनाई गई है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के किन 3 न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है? यानी राजस्थान के जो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 न्यायाधीश हैं
इनको हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम प्रणाली के तहत जिस न्यायाधीश का चयन किया जाता है उसके लिए तीन न्यायाधीशों का जो नाम है हाल ही के अंदर सामने आया है, उनकी सिफारिश की गई है। तो कौन कौन है? इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा, परमिल माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली, इन तीनों के नाम कोलेजियम प्रणाली को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आमेर महल से नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक इसका संचालन होगा और जयपुर जिले के अंदर राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जयपुर में बनेगा, जिसमें से ये आमेर महल से लेकर के नाहरगढ़ जयगढ़ किले के टॉप तक के पर्यटन स्थल के रूप में जोड़ा जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर की होगी। इस रोपवे से 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला और महादेव सिंह की ठान यानी महादवा झील। इनके लोग दर्शन इस रोपवे के माध्यम से कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है 26 जनवरी 2025 का आयोजन जयपुर से बाहर कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। और आपको पता होगा कि हर साल गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, ये जयपुर के अंदर ही आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये जयपुर के अंदर नहीं आयोजित किया जा करके कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? उदयपुर के अंदर। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पे मुख्य रूप अतिथि के रूप में होंगे। इनके द्वारा इसका आयोजन उदयपुर के अंदर किया जाएगा। 2014 में उदयपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ था। इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस कहाँ पे आयोजित हो चुका है? 2014 में उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य के किस एयरपोर्ट का चयन डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है? सॉरी, इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर जो है, यहाँ पे डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए इस एयरपोर्ट का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चयन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामेर तालाब दरियावद प्रतापगढ़ से इनका संबंध है, जो हाल ही के अंदर क्या है? चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां बोटिंग से सफारी होगी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामगढ़ विषधारी जो है ये टाइगर रिजर्व है। इसके अंदर हाल ही के अंदर बोटिंग से सफारी शुरू की जाएगी। आपको पता होगा कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर। योजना इसके अंदर जो बोटिंग से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। प्रस्ताव इसका शुभ सुसागर झील में बोटिंग से प्रस्ताव तैयार किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के किस साहित्यकार को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जो हैं, इन्हें अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा बिना छिलके वाली जौ की किस नस्ल नई किस्म तैयार करने के लिए हाल ही में चर्चा बनी हुई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, RD 3088 जो है ये बिना छिलके वाली जौ की एक नई किस्म तैयार की है कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र को ऊंट की किस नस्ल के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ी नस्ल के लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है इसको ऊंट की नस्ल के लिए संस्थागत श्रेणी का दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वृक्षारोपण से जुड़े राजसमंद के किस मॉडल की सराहना की है? जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पिपलांतरी ग्राम जो है यहाँ को इसको लेकर के पिपलांतरी मॉडल जो बनाया गया है, इसके लिए राजस्थान के इस मॉडल की सराहना की जा रही है।
और देश भर में इसके आधारित इसके ऊपर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाने को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान में नदियों का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रानपुर कोटा के अंदर राजस्थान का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। राजस्थान के किस युवक ने पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चयन पांडे जो हैं ये राजस्थान के मूल निवासी हैं। इन्होंने पॉकेट जीनियस प्रो नाम से एक कंप्यूटर लॉन्च किया है। सॉरी। नेक्स्ट, राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आसोप कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसको 37वां राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत सीएम भजनलाल शर्मा ने दूध उत्पादकों को कितने करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में स्थानांतरण की है? ये आपका यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। क्या होगा यहाँ पे कि डीबीटी के माध्यम से खातों में स्थानांतरण की है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 200 करोड़ रुपए की ये हाल ही के अंदर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है इनके द्वारा दूध उत्पादकों को सहायता प्रदान की गई है और उनके खातों में इन पैसों को क्या किया गया है, ट्रांजैक्शन किया गया है। राजस्थान में संचालित सांस अभियान 12 नवंबर 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए सांस अभियान जो हाल ही के अंदर चलाया गया है ये 12 नवंबर से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक चलाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बच्चों को निमोनिया से बचाने को लेकर के इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक है। और उद्देश्य क्या है कि निमोनिया से बचाव और बच्चों को स्वास्थ्य से सुरक्षित बनाया जाना। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जमीन का मालिकाना हक दिवाना स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। और स्वास्थ्य योजना राजस्थान इसके माध्यम से राजस्थान में 1.5 लाख ग्रामीणों को पट्टे उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस कार्यक्रम की तिथि जो है 27 दिसंबर 2024 को रखी गई थी। राजस्थान के 7522 गांवों में लगभग 1.5 लाख ग्रामीणों को ये संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट, एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य के किस एयरपोर्ट को डीजी यात्रा सुविधा के लिए प्रदान किया गया है? ये हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर के अंदर जो स्थित है यहाँ पर इस एयरपोर्ट को ऊपर डीजी यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने को लेकर के हाल ही में शुरुआत की गई है। प्रदेश में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नरबद्र खेड़ा जो ब्यावर के अंदर स्थित है। यहाँ पे अधिकार सूचना सूचका 2005 जो है इसको लेकर के संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 68वें नेशनल स्कूल गेम्स SGFI में किस राज्य की CBSE वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान की टीम ने 68वें नेशनल गेम्स के अंदर अंडर 17 जो बैडमिंटन की टीम है गर्ल्स की उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को कितने रुपए की प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए किस चीज के लिए बात हो रही है? सिंधु दर्शन यात्रा जो है इसको लेकर के हाल ही में राजस्थान सरकार ने तीर्थ यात्रियों को प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है जिसके अंदर प्रत्येक यात्री को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत वर्तमान में कितनी दवाइयां उपलब्ध हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए 1240 दवाइयां जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है इसके तहत वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। देखिए प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख मरीज जो है ये जो निःशुल्क दवाइयां हैं इनसे लाभान्वित होते हैं।
ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति, वितरण एवं संधारण की मजबूत व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया गया है? देखिए, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान राज्य जो है हाल ही के अंदर गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है, इसका शुभारंभ करने वाला राज्य बना है। सुजस बुलेटिन का ये समाचार जो है आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं। सुजस बुलेटिन के जितने भी मुख्य तथ्य और हेडलाइन होती है वो सभी आप लोगों के लिए वीकली, डेली और मंथली करंट अफेयर्स जो रहता है इसके अंदर समाहित की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन सुजस जो बुलेटिन है इससे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचक अनुसंधान काजरी जोधपुर ने टिश्यू कल्चर तकनीकी के माध्यम से अंजीर की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, डायना कल्चर जो है ये अंजीर की एक नई किस्म जो है विकसित की गई है, और किसके द्वारा विकसित की गई है? जो केंद्रीय सूचक अनुसंधान केंद्र है काजरी जोधपुर के अंदर स्थित, इसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत प्रति माह कितने रुपए का भत्ता प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2000 रुपए प्रति माह उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना जो है ये विद्यार्थियों के लिए हाल ही में राज्य सरकार जो है इन्होंने शुरू की है, और 2000 रुपए प्रति माह विद्यार्थियों को इसमें प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राजस्थान के आमेर और नाहरगढ़ को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 49.31 करोड़ रुपए की जो ये राशि है हाल ही के अंदर स्वीकृत की गई है। देखिए, राजस्थान के अंदर आमेर और नाहरगढ़ को विश्व स्तरीय बनाने के लिए, यानी विश्व के अंदर एक उच्च क्वालिटी के इन्हें बनाए जाने को लेकर के ये राशि स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट, एमए कुमार बागची का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, इनका संबंध जो है अर्थशास्त्र से है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये भारत के एक प्रसिद्ध आर्थिक सलाहकार थे, जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एमए कुमार बागची का हाल में निधन हो गया है, और आर्थिकी की विषय से अंतर्गत लेकर के इन्होंने अपने जीवन के अंदर क्रांतिकारी योगदान दिया है। नेक्स्ट, हाल में उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कॉच अवार्ड किस कारण से मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम कार्यक्रमों के तहत उदयपुर जिले की जो पुलिस है इसको सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के मरु उड़ान कार्यक्रम के नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे महिलाओं को और मजबूती प्रदान करने को लेकर के बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा ये शुरू किया गया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, भीलवाड़ा जिले के किस गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ढोली खेड़ा स्थान जो है ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत पड़ता है, और राज्यपाल स्मार्ट सिटी विलेज के अंतर्गत इस गांव को शामिल किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य के द्वितीय संस्करण को विमोचन किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। श्री कृष्ण शर्मा के द्वारा लिखित जो पुस्तक है राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य, इसके द्वितीय संस्करण का हाल ही के अंदर उप मुख्यमंत्री अपनी दिया कुमारी जो है इनके द्वारा विमोचन किया गया है। राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासित परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से लेकर के कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आश्रय योजना के तहत कच्ची बस्तियों के अंदर जो पक्के आवासों से वंचित जो परिवार हैं उनको पक्के आवास उपलब्ध कराए जाने को लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। रामगोपाल सुतार जो है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। 13 दिसंबर 2024 को रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा आयोजित रामायणा रंगोत्सव ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुक्ति कल्चरल ऑडिटोरियम जो मुंबई के अंतर्गत स्थित है, वहां पे 13 दिसंबर 2024 को रूमा फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और कार्यक्रम का क्या नाम है? रामायणा रंगोत्सव ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसका मुंबई जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर शुभारंभ किया जाएगा। भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण के जुड़े किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है ये जल संरक्षण को लेकर के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए किस जिलों में विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। इन 4 जिलों के अंदर भ्रष्टाचार के मामलों को ट्रायल के रूप में अपनाए जाने को लेकर के 4 जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। 8वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान महिला टीम की कप्तान और उप कप्तान कौन बनाई गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोनों जो कप्तान और उप कप्तान है दोनों का नाम कृष्णा है, लेकिन कप्तान तो कौन है? कृष्णा कुमावत। और उप कप्तान के लिए बनाया गया है कृष्णा शर्मा को। नेक्स्ट, जयपुर की जुड़वा बहनों इशिता और इशिका ने दिल्ली में आयोजित नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इशिता ने गोल्ड मेडल जीता है और इशिका ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान के कितने प्राचीन स्मारकों को पुरातत्व स्थल संरक्षित घोषित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 163 स्थान ऐसे हैं जिनको प्राचीन स्मारक और पुरातत्व संरक्षित स्थलों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, मिस्टर राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा करण सिंह राजपुरोहित जो है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक की जीवन तरंग पहल का उद्देश्य क्या रखा गया है? देखिए किसकी तरफ से चलाई जाती है ये? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से। और इसकी पहल का नाम क्या है? जीवन तरंग। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी समाज का निर्माण करने को लेकर के इस पहल की शुरुआत की गई है। और देखा जाए कि 2017 से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसके द्वारा इसकी घोषणा की थी जा रही है। और लाभार्थी छात्र जो है 900 से अधिक दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की सुविधा इसके द्वारा आज तक प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूफिया सूफी जो है ये राजस्थान के अजमेर जिले की निवासी हैं। किस जिले की निवासी हैं? अजमेर जिले की निवासी हैं, जिन्होंने हाल ही के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दौड़ लगा करके गिनीज वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड है उसके अंदर अपना नाम लिखवाया है। और ये सूफिया सूफी अजमेर जिले की निवासी हैं, जिन्होंने हाल ही के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल के तहत टेलीमेडिसिन सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल जो है इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श प्रदान करवाए जाने को लेकर के इस सुविधा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के चीता प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिलों को भी चीता कॉरिडोर से शामिल किया जाएगा? तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को अंदर जोड़ करके ये चीता प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है इसके अंदर राजस्थान के 7 जिलों को शामिल किया गया है। सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, करौली, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ इन 7 जिलों सहित
अन्य वन क्षेत्र को भी चीता मूवमेंट से जुड़े जाने को लेकर के इस कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा।